बैंक लूटने के लिए यह आदमी एक खास तरह का हथियार बनाता है जो स्विस बैंक के वॉल्ट की दीवार तोड़ सकता था। 2 टन का सीमेंट ब्लॉक निकालने के बाद अंदर अब भी एक मेटल जाली मौजूद थी। माइक को इस जाली से होकर वॉल्ट के ताले तक पहुंचना था। उसने सुई से भी पतली एक ट्यूब निकाली और सावधानी से उसे जाली के आर पार गुजारने लगा। अगर वह जाली को छू जाती तो पुलिस 5 मिनट में आ जाती। उसने पानी की गन को वॉल्ट के लॉक तक बढ़ाया और हल्का दबाया। मेटल का ताला पिघलने लगा। फिर उसने पाइप का ढक्कन खोला। जैसे ही पानी पूरे वॉल्ट में भर गया, अलार्म सिस्टम सक्रिय हो गया। सुरक्षा गार्ड ने अलार्म सुना और तुरंत निगरानी फुटेज चेक करने लगे। असल में वॉल्ट से पानी रिस रहा था। उन्होंने अस्थायी रूप से अलार्म सिस्टम बंद करने का फैसला किया और मैनेजर को खबर दी जिसके पास वॉल्ट की चाबी थी। माइक की योजना बिल्कुल सही चल रही थी। उसने दूर से एक बटन दबाकर एक बड़ा पेड़ गिरा दिया जिससे मैनेजर का रास्ता बंद हो गया। वॉल्ट में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा जिससे फ्यूज शॉर्ट सर्किट हो गए और निगरानी कैमरे बंद हो गए। माइक ने जल्दी से डाइविंग सूट पहना और वॉल्ट तक पहुंचकर करोड़ों डॉलर के गहने निकाल लिए। वॉल्ट के बाहर पुलिस अब भी रणनीति बना रही थी। वे सीधे दरवाजा नहीं खोल सकते थे क्योंकि पानी बाहर निकलकर पूरे बैंक को डुबो देता। उन्होंने तय किया कि चोर वॉल्ट के आउटलेट से निकलेगा तब उसे पकड़ेंगे। माइक की साथी मदद के लिए आई। लीसा बैंक की ओर कार से चली लेकिन पुलिस ने उसे अपराधी पहचान लिया। लीसा ने एक पोषण का इस्तेमाल किया और अफसर नींद में गिर पड़े। जैसे ही माइक भागने की तैयारी कर रहा था, पुलिस ने सीवर के एग्जिट पर पहरा लगा रखा था। लीसा ने फिर से जादू का इस्तेमाल किया और अफसरों को सुला दिया। अब सारी पुलिस गहरी नींद में सो रही थी। माइक आराम से सीवर से बाहर निकल गया। डॉक पर उसे 2 और अफसर मिले। लगता था उसे भी उन्हें सुलाने का जादू आता है, लेकिन पुलिस चीफ पहले से उसकी चाल समझ चुका था। माइक ने छिपना छोड़ दिया और मास्क उतार दिया। चीफ को लगा उसने आखिरकार माइक को पकड़ लिया, लेकिन तभी लीसा पानी से निकल आई। उसने एक डंडे से चीफ की टांग पर वार किया। अब माइक शिकारी बन चुका था, लेकिन उसने चीफ को नहीं मारा बल्कि उन्हें पीछा जारी रखने